गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे समाजवाद में शिक्षा का उद्देश्य, मतलब कि सोशलिज्म में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं या एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशलिज्म। तो इसमें जो सबसे पहला है कि सभी को शिक्षा का अधिकार। एक समाजवादी समाज में सभी को शिक्षा का अधिकार होता है। राज्य का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह सभी को शिक्षा प्रदान करे, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार सभी को शिक्षा प्रदान करे। इसमें किसी प्रकार की जाति, नस्ली, प्रांति या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना कोई विभेद किए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सरकार को सभी को शिक्षा प्रदान करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा इसमें जो है समता मूलक समाज की स्थापना करना। एक समाजवादी समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करना एक प्रमुख उद्देश्य है। समता मूलक समाज की स्थापना मतलब ये है कि एक ऐसा समाज जहाँ पर सभी को अवसर की समानता हो, सभी को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समता या अधिकार मिले, उनको राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले, सामाजिक अधिकार मिले और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई भेदभाव ना हो। फिर इसमें जो तीसरा है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना। एक समाजवादी समाज में या एक समाजवादी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया एक गांव के समान है, ग्लोबल विलेज है। जैसे गांव में हम एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना काम बिना दूसरों के हमारा कोई काम चल नहीं पाता है। ऐसे ही एक समाजवादी समाज में एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है। आयात एवं निर्यात के द्वारा वे दूसरों से आदान प्रदान करते हैं और विश्व बिरादरी के साथ सहयोग स्थापित करते हैं। चौथा है इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक तैयार करना। एक समाजवादी समाज में उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक तैयार करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक ईमानदार, कर्मठ तथा जिम्मेदार नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का निर्माण वही करता है। सरकार का निर्माण चुनाव के द्वारा एक समाजवादी समाज में नागरिक करता है। इसलिए नागरिक का जिम्मेदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना तथा एक अच्छा नागरिक होना जरूरी है, जो ज़रूरत पड़ने पर अपने देश की सेवा कर सके। इसके अतिरिक्त जो पांचवा है सभी को मुक्त शिक्षा। सभी को मुक्त शिक्षा एक समाजवादी समाज में या एक समाजवादी देश में या सरकार में सभी को मुक्त शिक्षा देना अनिवार्य है। सभी को मुक्त शिक्षा देना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर सारी संपत्तियों का मालिक सरकार होती है या जनता होती है। सरकार को जनता चुनती है होती है, इसलिए ये मुक्त शिक्षा सभी को दिया जाना चाहिए और सभी को मुक्त शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि एक समाजवादी समाज में सभी का विकास करना राज्य का उत्तरदायित्व है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास ना करके समाज में सभी का विकास किया जाता है, सभी लोगों का विकास किया जाता है। इसलिए सभी को मुक्त शिक्षा दिया जाता है और यह शिक्षा मानक पर आधारित होता है, स्टैंडर्ड होता है इसका। बिना स्टैंडर्ड के या बिना मानक के शिक्षा नहीं प्रदान की जाती। वहाँ पर स्टैंडर्ड होता है किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी और किस व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा की देने की ज़रूरत है। उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से, उसकी योग्यताओं के हिसाब से उसको मुक्त शिक्षा दी जाती है। अगला है रोजगार परक शिक्षा। एक समाजवादी समाज में या समाजवादी सरकार में रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। लोगों को कुशलताओं के लिए तैयार किया जाता है, लोगों को कुशल बनाया जाता है, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि वे स्वयं रोजगार अर्जित कर सकें। और यदि वे स्वयं अपना रोजगार अर्जित कर सकेंगे तो वे
खाली नहीं रहेंगे, और यदि खाली नहीं रहेंगे तब वे समाज में अपना सही योगदान कर सकेंगे तथा अपराध इत्यादि से बच सकेंगे। क्योंकि कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर। कोई दिमाग यदि खाली है, किसी के पास कोई काम नहीं है, तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलती हैं। आज के समाज में जो आतंकवाद है और जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका सबसे प्रमुख कारण यही है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से ही लोग समाज में जो है अपराध करते हैं, और अपराध करने के बाद फिर वे एक पेशे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जबकि सबके पास रोजगार रहेगा तो अपराधों की संख्या में कमी आएगी या ये शून्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त फिर और भी महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य हैं जिसमें है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष शासन की स्थापना। एक समाजवादी समाज में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना करना एक समाजवादी सरकार का उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार एक समाजवादी समाज में सभी को धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दी जाएगी कि वे अपने धर्म का पालन करें, लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें, दूसरे के धर्म को अपमानित नहीं करें। सबको व्यक्तिगत धर्म को मानने का अधिकार रहता है, लेकिन वे दूसरे के धर्म को हीन नहीं मानते हैं, दूसरे के धर्म की भी इज्जत करते हैं। सबको अपनी श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना वर्शिप करने का, पूजा पाठ करने का अधिकार होता है। यह एक समाजवादी समाज की महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है। जो इसमें 8वां है भ्रातृत्व या भाईचारा को बढ़ाना। एक समाजवादी समाज में भ्रातृत्व या फ्रेटर्निटी या भाईचारा को बढ़ाया जाता है, क्योंकि एक समाज, इस तरह के समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना संबंधी समझता है। मानव से एक महत्वपूर्ण संबंध होता है, वो है मानवता का। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना संबंधी समझता है, उनमें आपस में भाईचारा होता है, और भाईचारा की वजह से वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समय आने पर या जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हुए अपना विकास करते हैं। तो एक समाजवादी समाज में भ्रातृत्व या फ्रेटर्निटी भी जरूरी है, और ये भी एक महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है। इसके बाद जो 9वां है न्याय। कई प्रकार का न्याय है। सोशल जस्टिस और भी बहुत सारी चीजें हैं।